हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आज की क्लास में हम प्रश्नावली 1.1 यानी 1.1 का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहला क्या करा है, देखिए सबसे पहला करा है निम्नलिखित में। आप किताब की मदद दीजिए, प्रश्नावली 1.1 उल्टाइए। इसके माध्यम से आपको पढ़ने में क्या होगी, सुविधा होगी, आसानी होगी और समझ में आएगा। तो आप किताब उल्टाइए, पेज नंबर 5 है समुच्चय का। इसमें एक में क्या करा है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है। निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है। एक में जो है टोटल आपको 9 गो क्वेश्चन दिया गया है, रोमन अंक में आप देख सकते हैं। और कारण निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। क्या बताना है, औचित्य बताइए। एक में देखिए कह रहा है जे अक्षर से, कौन अक्षर से, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले यानी जे अक्षर से शुरू होने वाले वर्ष के, किसके, वर्ष के यानी साल के सभी महीनों का संग्रह, सभी महीनों का संग्रह। तो देखिए जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीने कौन कौन है। एक में है जनवरी, JNUARY, जो कि जे से शुरू होता है। उसके बाद है जून और उसके बाद है जुलाई। तो जे अक्षर से शुरू होने वाले वर्ष के सभी महीने कौन कौन है, जनवरी, जून और जुलाई। बाकी भी है लेकिन वो जे अक्षर से शुरू नहीं होता है। तो ये जो परिभाषा दिया गया है, इसके आधार पर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कौन सा महीना इसमें आएगा, कौन सा महीना नहीं आएगा। इसलिए ये सुपरिभाषित हुआ यानी वेल डिफाइंड हुआ, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कौन सा अवयव इसमें है और कौन सा नहीं है। तो देख सकते हैं इसमें डिफिनिट रूप से कौन सा अवयव है, जनवरी, जून और जुलाई। इसके अलावा कोई भी और महीना इस समुच्चय में नहीं आएगा, इस संग्रह में नहीं आएगा। इसलिए ये क्या है, समुच्चय है। कौन सी है, समुच्चय है। और अपने उत्तर का औचित्य बताना है, क्योंकि इसमें निश्चित रूप से, तो लिख देंगे क्योंकि इसमें निश्चित रूप से, क्योंकि इसमें निश्चित रूप से जनवरी, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जे अक्षर से शुरू होने वाले, जे अक्षर से शुरू होने वाले जनवरी, जून और जुलाई है। इसीलिए ये क्या है, सेट है, क्योंकि हम इसमें निश्चित रूप से कह सकते हैं कौन सा महीना है, कौन सा महीना नहीं है। उसके बाद दूसरा देखिए क्या करा है, भारत के, किसके, भारत के 10 सबसे, भारत के 10 जो है सबसे अधिक प्रतिभाशाली, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, लेखकों का संग्रह। आपको बताना है कि ये समुच्चय है कि नहीं है। देखिए ये समुच्चय नहीं है। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह जो है समुच्चय नहीं है, क्योंकि ये हर व्यक्ति की नज़र में अलग अलग लेखक हो सकता है। हर व्यक्ति की नज़र में अलग अलग लेखक प्रतिभाशाली हो सकता है, सबकी नज़र में अलग अलग, यानी सबका क्वेश्चन, सबका आंसर जो है अलग अलग होगा। इसलिए ये समुच्चय नहीं है। ये क्या है, समुच्चय नहीं है। तो ये समझ गए, समुच्चय नहीं है। उसके बाद देखिए 3 में ऐसा ही क्वेश्चन है, विश्व के, किसके, विश्व के सर्वश्रेष्ठ, विश्व के
सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम 11 बल्लेबाजों का संग्रह, बल्लेबाजों का संग्रह। आपको बताना है ये समुच्चय है कि नहीं है। देखिए ये समुच्चय नहीं है, क्योंकि हम इसमें निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं कि कौन सा 11 जो बल्लेबाज है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सबकी नज़र में अलग अलग होगा। किसी की नज़र में कोई दूसरा बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ होगा, किसी की नज़र में कोई दूसरा बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ होगा, तो सबका आंसर जो आएगा इसमें अलग अलग आएगा, सबका मन जो है अलग अलग आंसर कहेगा। इसलिए ये समुच्चय नहीं है, इसलिए ये समुच्चय क्या है, नहीं है। उसके बाद चौथा देखिए, चौथा कह रहा है आपकी कक्षा के, आपकी कक्षा के यानी आपके क्लास के, आपके क्लास के यानी आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, सभी बालकों का संग्रह। आपको बताना है कि ये समुच्चय है कि नहीं है। देखिए ये समुच्चय है, क्योंकि हम इसमें निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कौन सा बालक जो है इस संग्रह में आएगा और कौन सा बालक इस संग्रह में नहीं आएगा। क्योंकि आपके क्लास में जो भी विद्यार्थी पढ़ते होंगे, जितने भी छात्र होंगे, वो सारा इस संग्रह में आ जाएगा, लेकिन क्लास के बाहर जो है एक भी विद्यार्थी नहीं आएगा। तो इसमें हम निश्चित रूप से कह सकते हैं, निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि आपकी कक्षा में कौन से विद्यार्थी है, कौन से नहीं है। तो इसलिए ये क्या है, सेट है, क्या है यानी समुच्चय है। आप निश्चित रूप से जानते होइएगा कौन सा विद्यार्थी आपकी कक्षा में है, कौन सा नहीं है। तो इसलिए क्या है, ये समुच्चय है, क्योंकि हम इसमें निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इसमें कौन सा सेट है, कौन सा नहीं है, यानी कौन सा विद्यार्थी है, कौन सा विद्यार्थी नहीं है। तो 1 से 4 तक ले आप देख लिए। उसके बाद हमारा जो है 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन है, एक के अंदर ही क्या है, 5वां क्वेश्चन है। देखिए ये बहुत आसान है, कह रहा है 100 से कम, 100 से कम, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। आपको बताना है कि ये समुच्चय है कि नहीं है। देखिए ये निश्चित रूप से समुच्चय है, क्योंकि हम इसमें निश्चित रूप से कह सकते हैं कौन सी संख्या इस समुच्चय में, इस संग्रह में है, कौन सा इस संग्रह में नहीं है। देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इत्यादि जो है कहाँ तक, 100 तक लेकर आए, 100 से कम कराए तो 99 तक। हम इसमें निश्चित रूप से कह सकते हैं कि 1 से 99 तक की जो प्राकृत संख्या है इस संग्रह में है, इसलिए ये क्या है, समुच्चय है। क्या है, समुच्चय है। 5 का क्या होगा, समुच्चय है। उसके बाद है लेखक प्रेमचंद्र द्वारा, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, उपन्यासों का संग्रह। आपको बताना है कि ये समुच्चय है कि नहीं है। देखिए ये भी समुच्चय है। कौन सी है, समुच्चय है, क्योंकि हम इसमें निश्चित रूप से कह सकते हैं कि लेखक मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा कौन कौन सा उपन्यास लिखा गया है। इसके लिखे हुए जितने भी उपन्यास है प्रेमचंद्र के, वो सारा इस संग्रह में आ जाएगा। जैसे गोदान, ये सब क्या है, लेखक मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास है। तो ये क्या है, समुच्चय है, क्योंकि हम इसमें निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इनके द्वारा कौन सा उपन्यास लिखा गया है, कौन सा नहीं। तो प्रेमचंद के द्वारा जितने भी उपन्यास है लिखे गए हैं वो सारा इस संग्रह में आ जाएगा, इसलिए ये क्या है, समुच्चय है। उसके बाद 7वां देखिए कह रहा है सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। आपको बताना है कि ये समुच्चय है कि नहीं। देखिए इसमें निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि सभी सम पूर्णांक में एगो 2 आएगा,
एगो 4 आएगा, एगो 6 आएगा, एगो 8 आएगा, एगो 10 आएगा और -2 -4 -6 -8 -10 भी आएगा। तो इस प्रकार से हम इसमें निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कौन सा पूर्णांक इसमें आएगा, कौन सा पूर्णांक इसमें नहीं आएगा। इसलिए ये क्या है, समुच्चय है। क्या है, समुच्चय है। आप चाहे तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ऋणात्मक तो नहीं दिया हुआ है, सम पूर्णांक से दिया हुआ है। तो सम पूर्णांक 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और डॉट डॉट इधर है -2 -4 -6 -8 डॉट डॉट। ये क्या है, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। इसमें हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कौन सा पूर्णांक है, कौन सा नहीं है। जैसे 20 इस संग्रह में है, 19 नहीं है, क्योंकि 19 भी सम हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो आप 7 का देख रहे हैं, 7 का क्या है, समुच्चय है। 7 का समुच्चय है। उसके बाद है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। उसके बाद क्या है, इस अध्याय में यानी इस चैप्टर में जो है, इस पाठ में जो है, आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में जितने भी प्रश्न है उस सबका संग्रह क्या होगा, ये समुच्चय होगा। क्या होगा, ये समुच्चय है। समुच्चय है। क्यों है, क्योंकि इस अध्याय से बाहर जितने भी क्वेश्चन है इस संग्रह में नहीं आएंगे, लेकिन इस अध्याय में जितने भी प्रश्न है वो सारा इसमें आएगा। तो ये भी क्या है, समुच्चय है। उसके बाद देखिए 9 में, यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग खुलेगा। विश्व के, किसके, विश्व के यानी दुनिया भर के, दुनिया के सबसे अधिक, दुनिया के सबसे अधिक खतरनाक, दुनिया के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, जानवरों का संग्रह। आपको बताना है कि ये समुच्चय है कि नहीं है। देखिए ये समुच्चय नहीं है, क्योंकि हम इसमें निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि कौन सा जानवर खतरनाक है, कौन सा जानवर नहीं है, क्योंकि सबकी नज़र में अलग अलग जानवर खतरनाक होगा। किसी की नज़र में सांप खतरनाक होगा, किसी की नज़र में नहीं होगा। किसी की नज़र में जो है, किसी की नज़र में जो है सांड खतरनाक होगा, किसी की नज़र में नहीं होगा। किसी की नज़र में लोमड़ी होगा, किसी की नज़र में नहीं होगा। तो ये क्या होगा, सबका जो आंसर है इसमें अलग अलग आएगा। तो इसलिए जो है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, इसको हम समुच्चय नहीं कहेंगे, क्योंकि हाथी किसी को खतरनाक लगेगा, किसी को खतरनाक नहीं लगेगा। क्योंकि खतरनाक होता तो कोई पोसता नहीं, है ना, और कोई खतरनाक नहीं होता तो इसको सब पोसता। तो इसलिए देखो, ये सबसे अधिक ऐसे प्रश्नों का सवाल, ऐसे प्रश्नों का जवाब सबकी नज़र में, सबके मन में अलग अलग आएगा। इसलिए ये समुच्चय नहीं हुआ, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 1.1 में 1 के अंदर आपने जो देखा, इसमें कौन कौन समुच्चय है पहले बताइए। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, ये समुच्चय है। एक में है भारत, दूसरा जो है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, ये समुच्चय नहीं है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, ये भी समुच्चय नहीं है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, ये समुच्चय है, ये 4 में है। उसके बाद है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, ये भी समुच्चय है। क्योंकि 100 के से कम जितने भी प्राकृत संख्या उसको हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि 10 इसमें है, लेकिन 101 इसमें नहीं है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, ये भी देखिए समुच्चय है, क्योंकि इनके द्वारा जितने भी लिखा गया उपन्यास वो सभी संग्रह में आ जाएगा। उसके बाद सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, ये भी क्या होगा, समुच्चय होगा। और उसके बाद इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, ये भी क्या होगा, समुच्चय होगा। लेकिन विश्व के 10 सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह जो है समुच्चय नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपने एक में जाना कि कौन सा समुच्चय है और कौन सा समुच्चय नहीं है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे, समझ गए।